प्यारे बच्चों, मैं निमिषा आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में सीखेंगे हम हिंदी कक्षा का पहला पाठ चित्र पाठ, जो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक सीखा था। उससे आगे हम सीखेंगे। उसके आगे है दो कहानी है, चित्रों के द्वारा हमें कहानी सुनानी है। प्रश्न है, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो बच्चों, यह कहानी है वो एक कछुए की है जो बहुत बोलता है, बोलता हुआ कछुआ। तो चलो हम ये कहानी सुनते हैं। ये कहानी में है, ये दो हंस है और ये कछुआ है, वो सभी है वो मित्र है। फिर एक दिन क्या होता है कि जहाँ वो रहते हैं उस तालाब में पानी है वो ख़त्म हो जाता है। ये हंस है वो तो उड़ सकते हैं, इसलिए वो दूसरे तालाब में जा सकते हैं, पर कछुआ है वो उड़ नहीं सकता, इसलिए वो दूसरे तालाब में नहीं जा सकता। इसलिए कछुआ है वो हंस से कहता है कि मुझे भी आपके साथ दूसरे तालाब में ले जाओ। तो दोनों हंस कहते हैं कि मैं आपको कैसे ले जाऊं? तब कछुआ कहता है कि यहाँ पर एक लकड़ी है, तुम दोनों है वो एक एक लकड़ी का टुकड़ा अपने मुंह में रख दो, मैं उस लकड़ी के बीच में लटक कर तुम्हारे साथ दूसरे तालाब में आऊँगा। पर हंस है वो मना करते हैं, क्योंकि वो उसके पता है कि कछुआ है वो बहुत बोलता है। अगर वो कछुआ है वो आकाश में लकड़ी पकड़ के जब उड़ रहा होगा और तब बोलेगा तो कछुआ है वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हंस है वो कछुए को समझाते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। पर कछुआ कहता है कि मैं बोलूँगा नहीं, मैं चुपचाप तुम्हारे साथ आऊँगा। तो हंस है वो कछुए को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर हंस है वो दूसरे चित्र में देखो कछुओं के लेकर उड़ रहे हैं। तभी कुछ लोग हैं वो उसे देखते हैं। यहाँ पर कुछ लोग दिए गए हैं, वो कछुए को देख रहे हैं कि कछुआ भी हंस के साथ उड़ रहा है। तो लोग बोलते हैं कि अगर ये कछुआ नीचे गिरा तो हमारा खाना बनेगा। इसलिए कछुआ सामने से इस लोगों को जवाब देता है, क्योंकि उसका स्वभाव है बोलना। तो कछुआ जवाब देता है कि मैं नहीं गिरने वाला, तुम्हें खाना है तो मुझे नहीं, मिट्टी खाओ, ऐसा कछुआ बोलता है। तभी है वो थपाक से नीचे गिर जाता है। तीसरे चित्र में जो देख रहे हैं कि कछुआ है वो बोल रहा है, तो उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो नीचे गिरकर मर गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमारे बोलने पर काबू रखना चाहिए, हमें हमारा स्वभाव सुधारना चाहिए। आगे है एक कौवे की कहानी। कौवा का આપણે इस कहानी का नाम हम देंगे प्यासा कौवा। एक दिन है वो कौवा उड़ रहा था, उड़ते उड़ते उसे भूख लग गई। तो उसने इधर उधर देखा पर कहीं भी पानी नहीं मिला। उड़ते उड़ते फिर थोड़े आगे बढ़ा तो उसने एक जग देखा, जग में पानी था। कौवे ने देखा कि जग में पानी है पर पानी तो इतना ही भरा है। तो कौवे ने सोचा कि अब मैं पानी कैसे पीऊँ, क्योंकि मेरी चाच तो जग है उसके अंदर जा नहीं सकती। तो कौवे ने एक युक्ति निकाली कि उसने आजू बाजू में से पत्थर कंकर है वो इकट्ठे किए और पानी में डालता गया। पानी में डालते डालते जब पानी का घड़ा है वो भर गया तो वो कौवा है वो पानी पीकर उड़ गया। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें है वो बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। आगे की कहानी है कौवा और लोमड़ी की कहानी बनाकर लिखनी है। तो चलो हम देखते हैं। ये कौवा है, कौवे के मुंह में पूरी है, वो कहीं से पूरी उठाकर लाकर डाल पर बैठ गया है। एक लोमड़ी है वो कौवे को देखती है, लोमड़ी को भी भूख लगी है, इसलिए लोमड़ी देखती है कि कौवे के मुंह में पूरी है। अब वो सोचती है कि ये पूरी मैं उसके पास से कैसे लूँ। लोमड़ी है वो वहाँ से गुजर रही होती है, तभी देखती है कि इसके मुंह में पूरी है। तो वो लोमड़ी है वो कौवे को बुलाती है कि कौवे कौवे, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम मुझे अपना गीत सुनाओ। इसलिए कौवा है वो अपनी खुशामद सुनकर
खुश हो जाता है और गाना गाने लगता है। पर तभी क्या होता है, कौवा तो होशियार था। कौवे ने क्या किया कि पूरी है वो अपने पैर है उसमें दबा ली और गाना गाने लगा। इसलिए लोमड़ी है वो नीचा मुंह करके, मुंह लटका कर आगे चला गया, उसको पूरी नहीं मिली और कौवा है वो पूरी खा गया। इससे उल्टा हमने कहानी सुनी है कि कौवा जब गीत गाता है तो उसके मुंह में पूरी होती है वो गिर जाती है और लोमड़ी है वो पूरी लेकर चली जाती है। ये कहानी थोड़ी उल्टी है इससे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई हमें कितना भी अच्छा बोले पर हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए।